अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर रहने वाले हूँ या ओवरसीज पाकिस्तानी दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हूँ, आज उन सब के लिए एक फ़ख्र का दिन है। जो ईरान ने अंधेरे में छुप कर बुज़दिलाना तरीके से पाकिस्तान की सरजमीन पर हमला किया था, उसका हमारी पाक फोर्सेस ने दिन के उजाले में और मुंह तोड़ ऐसा जवाब दिया है जो ईरान के उस बुज़दिलाना हमले से करोड़ गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ताकतवर था। पाकिस्तान एक गैरतमंद कौम है और पाकिस्तान की सालमियत जो है वो मजबूत हाथों में है। इसका जवाब देना बहुत ज़रूरी था। मैंने पहले भी ये कहा था कि अगर पाकिस्तान ने इस वक्त मफाहमत दिखाई, पाकिस्तान ने किसी भी किस्म की डिप्लोमेसी के चक्कर में थोड़ी सी भी देर करती, तो ये इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो देख रही है और इसका जो है आने वाले दिनों में पाकिस्तान को मज़ीद नुकसान हो सकता है। पाकिस्तान की इस मफाहमती पॉलिसी को, लेट इट गो करने की पॉलिसी को जो है वो पाकिस्तान की कमज़ोरी समझा जाएगा। और वैसे भी ईरान ने पूरी दुनिया के अंदर स्यापा डाला हुआ है, जो है वो कभी किसी को टारगेट करता है, कभी किसी को टारगेट करता है। और ईरान ने अपना एक इंप्रेशन बनाया हुआ है कि वो अनस्टॉपेबल है, वो जिसको चाहे पंगा ले सकता है। ईरान का ख्याल था कि अगर वो इराक पर हमला कर देता है और अज़रबैजान पे कर देता है, लेबनान पे कर देता है, यमन पे कर देता है, या सोन किसी भी चीज़ से वो पंगा लेता है, तो उसको आगे से वो, क्योंकि वो एक कमज़ोर रियासतें हैं और वो हमला नहीं करती हैं, उस तरह से रिएक्ट नहीं करती हैं, तो ईरान को शायद ये खुशफहमी हो गई थी कि मैं पाकिस्तान के ऊपर भी हम लोग हमला कर लेंगे और क्योंकि भारत हमारी बैक पे खड़ा है तो शायद जनाब पाकिस्तान को हम कंट्रोल कर लेंगे और हम पाकिस्तान को मिलाइन करने में ये हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ गई, जिसका हमारी पाक फोर्सेज ने भरपूर तरीके से जवाब दिया कि आप पाकिस्तान है और पाकिस्तान अपनी सालमियत का दिफा करना जानता है, और कब और कैसे, जैसे मैंने पहले भी कहा था, इसका जवाब जो है हमारी पाक फोर्सेस ने करना था और उसका भरपूर जवाब दे दिया गया है। हमारे लिए तमाम पाकिस्तानियों के लिए एक प्राउड मोमेंट है। अभी भी पाकिस्तान की फोर्सेस को चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत ने जिस तरह से स्टेटमेंट जारी किया था पाकिस्तान के हमले के ऊपर कि ईरान को हक हासिल है कि वो अपने दिफा के लिए जो पाकिस्तान में छुपे हुए दहशतगर्द हैं उन पर वो हमला कर सकता है। तो इस तरह से फिर पाकिस्तान ने भी जो ईरान के अंदर जो पाकिस्तानी दहशतगर्द हैं जो वहाँ पर जाके छुपे हुए हैं उन पर हमला किया, और उसका ईरान के मीडिया ने भी इस चीज़ को इंडोर्स किया है कि जो लोग पाकिस्तान के हमले में मारे गए हैं वो ईरानी नहीं हैं, वो गैर मुल्की हैं। तो इस चीज़ की भी तस्दीक हो गई कि हमारे पाकिस्तान के जो दुश्मन थे, जो ईरान के अंदर पनाह लेकर बैठे हुए थे, उनको टारगेट किया गया है। ईरान के किसी भी सिविलियन शहरी को उसका निशाना नहीं बनाया गया और पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से, स्ट्रॉन्ग तरीके से अपनी जो है सालमियत को बरकरार रखते हुए पाकिस्तानियों का जो सर है वो सर बुलंद कर दिया है। तो उसके लिए हम तमाम पाकिस्तानी जो हैं अपनी पाक फोर्सेस को सलाम पेश करते हैं। आप दूसरी तरफ आ जाइए कि जो मोदी है, मोदी भारत के अंदर अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रहा है, वो अब ये मौका कभी भी नहीं जाने देगा कि जो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो टेंशन बिल्ड हुई है उससे वो इग्नोर करे। अब जो है भारत जो है वो अफगानिस्तान को प्रोवोक कर सकता है और पाकिस्तान के बॉर्डर हीट अप कर सकता है, क्योंकि मोदी ने अभी इलेक्शन भी जीतने हैं। और आपको पता है कि मोदी बहुत अच्छा तरीके से पिछले 2 इलेक्शंस में उसने पाकिस्तान के साथ छेड़खानी करके अपनी आवाम के सेंटिमेंट को सुलझा के उसने इलेक्शन जीते हैं। तो इस दफा भी वो तमाम वही वाली भोंडी कोशिश जरूर करेगा। अब आ जाते हैं पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिक्स की तरफ। पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स में आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जो इनको कहा जाता है कि वो पाकिस्तान की ज़रूरत है, वो पाकिस्तान की अकलौती लीडरशिप है जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के मसाइल का हल निकाल सकते हैं। और पाकिस्तान में जो PMLN वाले हैं वो ये क्लेम करते हैं कि जी हमारे लीडर के पाए का कोई लीडर नहीं है। वो 21 अक्टूबर के बाद पहला अपना आवाम के साथ जलसे से खिताब करते हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ये तो क्लेम करते हैं कि हम 9 मई वाले नहीं हैं, हम 28 मई वाले हैं। लेकिन आज भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, पाकिस्तान ने तमाम पाकिस्तानियों का जो है फ़ख्र से सर बुलंद किया था। आपकी 10 मिनट की स्पीच में मियां साहब एक लफ्ज़ अपनी पाक फोर्सेस के लिए नहीं निकला। आपने एक लफ्ज़ ये कह के पाकिस्तानियों को अप्रिशिएट नहीं किया कि ईरान ने जो हमारी सरजमीन के ऊपर हमला करके वायलेशन की थी, आपने उसको कंडेम नहीं किया। पाक फोर्सेस ने जो ईरान के घटिया एंड बुज़दिलाना कार्रवाई का जवाब दिया है, आपने पाकिस्तानी फोर्सेस को अप्रिशिएट करना भी अपनी तकरीर में मुनासिब नहीं समझा। और दूसरी तरफ मियाँ साहब ये क्लेम करते हैं कि जी मैं पाकिस्तान का वाहिद लीडर हूँ जो नेशनल लीडर हूँ, और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अभी तक अपनी कोई पार्टी का मंशूर पेश नहीं किया।
वो तमाम वही बातें बार बार रिपीट करते रहे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के, जी मैं 2017 में ना जाता तो ये हो जाता वो होता, तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हमेशा भूल जाते हैं 2017 में आपको निकाला गया था। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आपकी पार्टी हुकूमत में थी, आपका प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर थे, आपकी गवर्नमेंट ने 5 साल पूरे किए थे। अभी जो साबका 16 माह की गवर्नमेंट थी उसमें भी PMLN की हुकूमत थी, आपका छोटा भाई प्राइम मिनिस्टर था। तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पता नहीं क्यों पीछे स्टक हो गए हैं, वो आगे बढ़ने का नाम ही नहीं लेते हैं, बार बार वही बातें करते हैं कि मैं ना निकाला जाता तो ये होता, मैं ना निकाला जाता तो वो होता। तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आपको पता है ये ज़िंदगी फ़ानी है, एक दिन सबने चले जाना है, मैंने भी चले जाना है, आपने भी चले जाना है। तो इसका मतलब अगर हम चले जाएंगे तो क्या पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा? खुदा ना खास्ता क्या पाकिस्तान ने तरक्की नहीं करनी है? दूसरी तरफ मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो मुसलसल अपनी पार्टी का मंशूर के ऊपर बात करने की बजाय, अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर बात करने की बजाय एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी का और लीडर का जिक्र कर रही हैं जो ना मैदान में है ना ही वो मद्दे मुकाबिल हैं। मतलब जो बानी तहरीक इंसाफ है इमरान खान साहब, वो तो जेल में है, उनकी पार्टी तहरीक इंसाफ तो इस वक्त जो है वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही है। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा को कोई सामने जो है वो टारगेट नहीं है उनके, वो बात करने के लिए वो बार बार इमरान खान और उनकी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो इस वक्त पाकिस्तान के इलेक्शन में शामिल ही नहीं है उनको टारगेट करती हैं। तो इसका मतलब है कि इमरान खान पाकिस्तान की सियासत में आउट होते हुए भी इतना इंपॉर्टेंट है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हर तकरीर का आगाज़ और इख्तिताम जो है वो इमरान खान साहब के नाम से और उनकी पार्टी को टारगेट करके ही होता है। आप अपने मुखालिफ को टारगेट उसी वक्त करते हैं जब वो बिक रहा होता है। देखिए सोशल मीडिया का दौर है, जो दिखता है वो बिकता है। अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा को पता है कि अगर मैं इमरान खान को हिट करूंगी तो जो मेरी ऑडियंस है वो मेरी बल्ले बल्ले करेगी, मेरे लिए जय जयकार करेगी। ऐसे ही सोशल मीडिया का भी यही होता है कि जैसे मेरे मुखालिफिन हैं वो मेरी वीडियो उठाएंगे, मेरी पिक्चर्स उठाएंगे, वो अपनी टाइमलाइन पे सजाएंगे और मुझे मेलाइन करेंगे और जो है वो अपनी तरीके से अपनी अपनी ऑडियंस को खुश करने के लिए मेरे नाम से लाइक लेंगे, आरती लेंगे, अपनी जय जयकार इकट्ठी करेंगे। तो वही तरीका मरियम नवाज शरीफ साहिबा अपने जलसों में कर रही हैं। आज का जलसा उनका मुझे इतना कामयाब नहीं लगा। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब खुद पहली दफ़ा ग्राउंड पर उतरे थे और इसके बावजूद उनका जो जलसा है उस पाए का नहीं था। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जिस उकाड़ा में गई थी जलसे में वो भरपूर जलसा था, जो भी स्ट्रैटेजी थी उनकी, लेकिन वो काफ़ी सक्सेसफुल थी। या मैं ये कह सकती हूँ कि वो जो उनका नुमाइंदा था उकाड़ा का, वो अपने हलके में काफ़ी वोट बैंक रखता था, जिसकी वहाँ की आवाम ने आकर उसको इंडोर्स किया कि ये शख्स जो नून लीग का इस वक्त कैंडिडेट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखता है। लेकिन आज मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का जलसा उस पाए का नहीं था। तो वहाँ पर मौजूद सहाफ़ियों ने दिखाया कि ये ग्राउंड काफ़ी बड़ा है और इसको डिवाइड करके छोटा किया गया है, और छोटे में भी उन्होंने दिखाया कि बहुत एक ज़्यादा हिस्सा जो है वो स्टेज के सामने खाली छोड़ा गया और पीछे और कुर्सियाँ लगी हुई हैं और झंडे लगे हुए हैं। तो उसमें के मुताबिक भी जो वो ग्राउंड है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भर नहीं पाए थे। बहुत टाइम लगा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को उनके चॉपर को लैंड करने के लिए, क्योंकि वो शायद वो जलसा गाह जो है वो भर नहीं रहा था। तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए ये कोई जलसा जो है ना वो इतना अच्छा इंप्रेशन नहीं डाल कर गया है। नवाज शरीफ साहब को इस जलसे से वो जो ये नताइज बरामद करना चाह रहे थे वो निकले नहीं है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने तकरीर भी बहुत मुख्तसर की, सिर्फ 10 मिनट की तकरीर की थी, और उन्होंने अभी तक जो अपना मंशूर है वो भी पेश नहीं किया। एक मैं और बात यहाँ पर करती चली जाऊँ कि नून लीग अपना मंशूर क्यों पेश नहीं कर रही है, और दूसरी बात अगर जो उनकी मंशूर कमेटी के इरफान सदीकी हैं जो लीड कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब खुद जब कोर कमेटी की मीटिंग करते थे तो उसमें तमाम बैठे हुए लोगों के विजुअल्स ये मेक श्योर करते थे कि मीडिया, सोशल मीडिया के जो ग्रुप हैं उन तक पहुंचाए जाए। लेकिन इस मंशूर कमेटी की कोई भी एक फुटेज हम तक नहीं पहुंची है, ना ही हमें बताया गया है कि इस मंशूर कमेटी में इरफान सदीकी साहब के साथ कौन कौन से लोग बैठे हुए थे, एहसन इकबाल कब बैठे, कब इन लोगों की डिस्कशन हुई, कब ये बैठे हुए चलें जो डिस्कशन करते हुए एक फ़ोटो शूट ही हुआ हो या वीडियो विजुअल्स, कुछ भी इस किस्म का नहीं आया है। तो मंशूर का इतना लेट आना बहुत सारे सवालिया निशान उठा रहा है। क्योंकि मंशूर मेरे लिए इतना अहम क्यों होगा, वो इसलिए क्योंकि मैं देखना चाहूँगी कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अपने इस मंशूर में क्योंकि हर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का ये आइन होता है, तो उसमें क्या ये लिखा होगा कि अगर नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, अगर नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो क्या नवाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान के इस वक्त के आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, और अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि उनको एक्सटेंशन देनी पड़े, तो क्या नवाज शरीफ साहब
उस एक्सटेंशन देने के हक में होंगे। अगर नहीं होंगे तो इनके मंशूर में वो भी बहुत ही क्लियर लिखा हुआ होना चाहिए कि हम किसी भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ के जो एक्सटेंशन है उसके हक के उस खिलाफ है। तो इनको बहुत ही क्लियर वो अपना स्टैंड हमें दिखाना होगा कि ये पाकिस्तान के अंदर किसी भी आर्मी चीफ की एक्सटेंशन को येस और नो करने के नवाज शरीफ साहब हक में है या मुखालिफ है। क्योंकि लास्ट टाइम भी जनरल बाजवा साहब को जब इन्होंने एक्सटेंशन दी थी तो नवाज शरीफ साहब उसमें इंडोर्स थे। ऑल्दो के ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि कुरान पे हल्फ लिया गया था लंदन में कि ये बात आप लीक नहीं करेंगे कि इसमें नवाज शरीफ साहब शामिल है, लेकिन नवाज शरीफ साहब शामिल थे। तो इस दफा तो हमें इनके मंशूर के थ्रू पता चल जाएगा कि मुस्लिम लीग नून के मंशूर में लिखा हुआ है कि किसी भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी, या इनके मंशूर में बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि पाकिस्तान में मौजूद या आने वाले किसी भी आर्मी चीफ को ये एक्सटेंशन देने के हक में नहीं है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का ये मंशूर है। तो मेरे लिए तो ये मंशूर देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।